सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय संदेशाज जी मंडल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 2 है। चौपाई नंबर 7 को हमने लास्ट चिंतन किया था। चढ़ी झरोखे नहारे जी, मीहा बसे मथे बन, बीटी बरियों बड़रियों, हिन बेरा बाग सोहन, हिन बेरा बाग सोहन। जैसे झरोखे में बैठ करके नारे जे देखिए, रंगमहल का पूरा नक्शा अपने हृदय में लेना पड़ेगा। उसके बाद झरोखे चारों ओर, बाहर की नज़ारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार कोण, सारा मेहनत चर्चनी प्रसंग में हो चुका है। सिंधी में है भाव में, विरह में डूबना है। अब यहाँ दिमाग का एक्सरसाइज नहीं लगाया जाता है, यहाँ लंबाई चौड़ाई की व्याख्या नहीं आती। इसीलिए सिंधी ग्रंथ का नियम ही है शब्दार्थ पकड़ाना है। भाव अपना दर्जा से जो है वही अपने, इससे पहले जितना मेहनत करना है, जो भी करना है पहले ही कर चुके हैं। श्रृंद्रावती आत्मा के साथ चलना ही है सरल ढंग से। इसलिए मीहा वर्षा वशे बरसती है। दिव्य परम धाम वर्षा ऋतु की व्याख्या में विरही आत्मा रो रही है, बरसती है। और मत्थे बना, बनों के ऊपर सिर में बरसात। सुंदर श्री राजी महाराज का प्रेम के बूंदे सभी वृक्षों को सिंचन कर रहे हैं। तीसरी भूमि के परसाल से जब चांदनी की ओर देखते हैं और सभी पशु प्राणियों को नजर से सिंचन करते हैं, नजर से पिलाते हैं। यहाँ वर्षा के रूप में श्रीदाजी महाराज के प्रेम ही संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम में, वो बादल भी नूर की है, वर्षा भी नूर की है। सब तरफ श्रीदाजी महाराज अपने नूरमय वर्षा से सभी पत्तों में प्रेम सिंचन कर रहे हैं। बीटी बिरियों, बीटी मतलब घेर लेना, बीटी बरियों घेर लिया है, बड़रियों पूरा बादल, सुंदर चैतन्यमय बादल श्रीराज जी को नजर करते हुए, श्रीराज जी को स्पर्श करते हुए सभी बादल चैतन्य बादल मंडरा रहे हैं। इस समय में 25 पक्ष परम धाम में जितने भी पेड़ पौधे वन जंगल जो भी है, बहुत ही सुंदर, बेरा बाग सोहन, इस समय में सभी सुंदर दिखाई दे रहा। अरस आज्ञा चांदनी चई चोतरना, हिना मुद्यों मिहा संधियों दौड़े चढ़े ठेकन। आप श्रीराज जी के धाम महल मंदिर परात्मा स्वरूप से हम देख रहे हैं। तो शब्दार्थ आया चौपाई नंबर 8 में, अरसा आज्ञा, धाम के सामने में, आज्ञा मतलब आगे। धाम के आगे क्या है आप देख रहे हैं, चांदनी, चांदनी चौक है।
166 मंदिर लंबा चौड़ा। अमृत घाट के 500 मंदिर में 108 166 मंदिर बीच का लिया, और उसके दाएं तरफ 167 मंदिर में आम का पेड़ है, और इसके दाएं बाएं दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ में 167 मंदिर और बचा हुआ है। तो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, धामधनी कह रहे हैं कि अरस आ गया, चांदनी चौक है, और उस चांदनी चौक में चई चौतरना, चई मतलब 4, चौतरना मतलब 4 चबूतरा। धाम के आगे चांदनी चौक दिखाई दे रहा है और 4 चबूतरे हैं। तो 4 चबूतरे नजर आई गया आपको, हरेलाल वृक्ष वाला, और एकदम धाम के सामने में, मतलब दरवाजा के सामने में 2 मंदिर है, 2 चबूतरा, 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा वाला, जहाँ खड़े होकर के जहाँ 20 थंब 22 मेहराब दर्शन करते हैं। उन थंबों के बीच में मेहराब है, उस मेहराब के नीचे थंबों को हाथ पकड़ करके दिव्य स्पर्श के साथ पूर्व तरफ नजरा करिए। स्वयं जहाँ खड़े हैं वो, जहाँ स्वयं खड़े होकर के एक चबूतरा होइएगा, 1 बोम नीचे, 3 सीढ़ी ऊपर, और 2 चबूतरा देख रहे हैं। चांदनी चौक में गिनती आता है क्योंकि ये चांदनी चौक का ही एरिया है। धाम के जो दीवाल है, उस दीवाल से 2 मंदिर का नीचे से एक भूम गया है, तो चांदनी चौक का एरिया हुआ। तो चांदनी चौक के एरिया होने के कारण 1 भूम ऊपर 2 चबूतरा है, और 1 भूम नीचे 3 सीढ़ी ऊपर 2 चबूतरा, इसलिए चांदनी चौक के एरिया में 4 चौतरा दर्शन हो रहा है। तो यहाँ वो दर्शन करवा रहे हैं। अरस आ गया चांदनी चई चौतरना। अब आगे क्या बोलते हैं? हिना मुद्यों इस ऋतु में, अर्थात वर्षा ऋतु में, मिया संधियों बरसात की, मतलब इस बरसात के ऋतु में क्या करते हैं? ऐसे बरसात के ऋतु में क्या करते हैं? दौड़े चढ़े ठेकना, सखियां दौड़ती है, सीढ़ी में चढ़ती है, उतरती है। ठेकन मतलब ऐसा ठेका देते हुए, अपने पादतली से जम करते हुए, कुरकुचा को बल में क्या ठैक ठैक। श्रीराज 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 हिना मुंदियों इस ऋतु में मिहा, बरसात की इस ऋतु में दौड़े चढ़े ठेकना। अज्ञा अरस बाग में करे कोई लड़ी टहंकार। अज्ञा आगे, अरस धाम के आगे, बाग में धाम के आगे बगीचा देख रहे हैं। केल का, लिवोई का, अनार का, जाम्बू, नारंगी, बट 7 घाट आपको कंठस्थ आई। तो चबूतरा में चांदनी चौक में खड़े होइए, उसमें 4 चबूतरा है, ऊपर 1 भूम, ऊपर चबूतरा है, बैठ जाए, वहां से आनंद लीजिए। सामने में वन है, और वहां पर करते हैं कोई लड़ी, मतलब कोयल, टहुंकार मतलब उसकी अपनी आवाज। कोयले की आवाज क्या होता है? कू कू, ऐसा कुछ आवाज बनाओ।
टोंकार का होता है आवाज, कोयली की टोंकार, आनंद पक्षियों को टोंकार, चींची चोंचो चांचा, बढ़िया आवाज आ रही है उन वनों में। सब कोई धनी धनी कहते हैं, कोई राज राज कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं। सब श्री राज जी का नाम उच्चारण हो रहा है सबके मुख से। संसार में पशु प्राणियों की भाषा समझने वाले व्यक्ति कभी कभी कहीं दिखाई देते। परम धाम में एक ही भाषा चलता है, किसी को समझने की जरूरत ही नहीं, प्रेम की भाषा है, राज राज की भाषा है, पीयू पीयू की भाषा है। संसार में वात्सल्य भाव है, माँ का जो वात्सल्य भाव है वो बच्चा का भाषा समझती है। झूला में झूला हुआ 1 महीना 2 महीना 4 महीने की बच्चे की भाषा माँ समझती है, तो ये कौन सी भाषा बोलता है बच्चा? माँ कौन से भाषा समझती है? जब दुनिया में ये भाषा समझ आता है तो उससे अंदाज लगाना चाहिए कि माधुर्य भाव के पराकाष्ठ परम धाम, ये आत्मा परमात्मा की भाषा, उन पक्षियों को भाषा, श्री राज जी के नूर से श्यामा जी महाराज, श्यामा जी के नूर से 12,000 के नूर से खूब खुशहालियाँ के नूर से, पशु पक्षियाँ के नूर से, पेड़ पौधे नदी नाला, पूरा राज जी महाराज की लीला का परम धाम व्याख्या है। वायदत है और अद्वैत इस भाव, धन्य है ऐसा परम धाम का जो है वो बेशुमार सच्चिदानंद का स्वरूप है। उसमें से कुछ हमारे आत्मा को पहचान कराने के लिए वो खजाना दिए। जब कोई भी आत्मा प्राण जी महाप्रभु के परम धाम के चितवनी में जब डूब जाते हैं तो लोग परम धाम कहाँ है करके पूछते हैं, और ऐसे धाम में डूबने आता संसार कहाँ है करके पूछते हैं। कहाँ है शरीर संसार व्यवहार करके ये पूछते हैं, और संसार वाले पूछते हैं ऐसा तुम्हारा परम धाम कहाँ है? तो ये जागृत परम धाम कहाँ नहीं है प्रश्न सुन करके वो हंसते हैं। परम धाम कहाँ है करके पूछते हैं तो वो हंसते हैं कि परम धाम कहाँ नहीं है बोलते हुए। ऐसा आत्मा दशा की ये अवस्था को पल पल हृदय में बैठा रहे, पल पल बढ़ता जाए इतना बढ़े कि संसार का समय ही नहीं हो, वह संसार है ही नहीं। इस अवस्था को ही प्राण जी ने कहा कि तुम देखत मैं इंड में मैं चौदे तब कसे दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब की हजूर। जीव को ये स्थिति प्राप्त करनी है, सुरता में इसमें रमना है। इसीलिए तो महापुरुष एकांत वास चले जाते हैं, इसलिए महापुरुष उस परक कार्य करते हैं जिसमें धाम लीला साथ साथ हो। इसीलिए तुम रहो विषय रसलाग, ये संसार से विषय को रस को छोड़ करके तुम उस प्रेम के रस में उतर जाओ। ऐसी कितनी सारी पुकारें तो अज्ञा अरसबाग में करे कोई लड़ी टोंकार, उतना बोलने के बाद आपको उस घाट में प्रवेश कर जाना चाहिए। संकेत कर दिए हैं आपने, श्री राज जी महाराज की कृपा से दिव्य पचिक्ष परम धाम का आपका कुछ अंश भी अगर आपके हृदय में बैठा है तो फिर अब देरी नहीं करना चाहिए। डेली मोर
कणकियाँ, ये सब पक्षियों का नाम है। डेली लिलोर बोलते हैं। मोर तो मोर हो ही गया। कणकियाँ, उन पक्षियों के आवाज सब कुल मिलाकर के। कणकियाँ मतलब कलोल करना, उनकी आवाज कमी सुंदरता। कहाँ है सब? जमुना जोए किनार। जमुना, जमुना जी, जोए के किनार, जमुना के किनार में, जमुना के तट पर। 500 मंदिर जमुना में, आप बीच में खड़े हो जाइए, जमुना के शीतल जल में स्नान कीजिए और आपको पा कर के जमुना बहुत समय से मिलने नहीं पा रही, आपको स्पर्श करने में जमुना इतना उछल रही है कि मेरे धनी की अंगनाओं को स्पर्श करते हुए 250 मंदिर पूर्व तरफ देखिए और 250 मंदिर पश्चिम तरफ देखिए। दोनों तरफ सातों घाट, अक्षरधाम तरफ सातों घाट है, परमधाम तरफ सातों घाट है। वहाँ से उत्तर दक्षिण देखिए, केल पुल और बटका पुल है, उन पुलों में हिंडोला देखिए। आप जैसे हिंडोला देखते हैं, परमधाम है, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य मन है। आप झूला में आनंद के साथ झूलने पहुंच जाते हैं। और उन वनों में देखिए आप, इतनी पक्षियां हैं, अलग अलग कलर वाले, जो यहाँ आपने देखा होगा तोता, हरा बड़ी लाल चोंच, जो हमारे कभी कभी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप उन पक्षी प्रेमियों के साथ जाकर के देखेंगे तो बीचों में, चिड़ियाघर में आप जाके देखिए, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, आजकल तो क्या है, गूगल भगवान को पूछिए, इतना एडवांस हो गया है संसार में अब धाम वर्णन आनंद लेने के लिए। पक्षियों का नाम देखिए, वृक्षों का नाम देखिए गूगल में, धरती को तो सब बता देगा। तो हमने तो जो तोता सुना है और एक दो ने घर में रखा हुआ भी देखा है ना। क्या राम बोलो, राम बोलने वाला चोचा कितने तोता। 6000 वेराइटी होते हैं तोता। हमने दक्षिण भारत में जब चिड़ियाघर गए थे, वहाँ तोता का ही चिड़ियाघर, खाली तोता ही। तो देखा तो हमने, जो हमारे नज़र में जो तोता नाम से था वो तो कोना में बैठा हुआ है, उसका हजारों कलर वाला तोता, तो पूरा जंगल ही तोता। तो वहाँ पूछा मैंने, सब तोता ही है? हाँ। कितने वैरायटी है? यहाँ 6000 वैरायटी है, सबको तोता ही बोलते हैं। तब बोला, हृदय से बोला, ओह, इसीलिए 84 लाख योनि में तोता में जाने के बाद फिर अंधेरा बढ़ता है, बोला था। अंधेरा बढ़ने का मतलब वो सभी वैरायटी को पार करके आना हो तो कितना समय लगेगा, इसीलिए जल्दी भजन भक्ति करके उधर जाने का ही नहीं, परमधाम के तोता में मिल जाए। तो संसार में इतने सारे अक्षर का एक पल में उत्पन्न होने वाले इस संसार में उस चेतन की इतना वैरायटी हो गए संसार, इससे पता चलता है कि अक्षर का भी जो मालिक अक्षरातीत परमधाम श्रीराज जी महाराज के उस ब्रह्म धाम में कितने वैरायटी की पक्षियां
उन घाटों में और उन वृक्षों में आनंद ले रहे हैं। यहाँ का तोता बहुत सुंदर, उनका पंख देखना, ओहो, किसी को पीला है, किसी को लाल है, किसी का हरा है, सभी कलर होने के बाद फिर सभी कलर मिक्स है एक आपस में। फिर वो हरा वैरायटी से जो अंडा होता है, जब अंडा से निकलता है तो हरा ही निकलता है। देखिए सृष्टि की चमत्कार। और पीला वाला से जो पीला वाला का बच्चा जो है अंडा होकर नहीं, वो पीला ही निकलता है, कलर भूलता नहीं। हम ब्रह्मर्षि ने कलर भूल गए, परम धाम का सजना कलर छोड़ करके असजर दुख का कलर लगा दिया। इन सृष्टि के सिस्टम ने अपना सिस्टम नहीं भूला है। ये देखते हुए आहा, इतना सुंदर सुंदर मोर की वैरायटी देखी, अपना जो सुंदर पंख जब फैलाता है, आप जितना लंबा इस जगह का बाल बनाओ, अपने आप सर ऐसा होता है इतना कला। मोर तो सुंदर। हमारा तो यहाँ कभी कभी एक दूसरे में झगड़ा हो गया तो झगड़ा फिर ऐसा करके थोड़ा झगड़ा फिर एक्टिंग कर। श्री राज श्री राज। अब वो पक्षियां जो है ना, राजी महाराज को दर्शन करने के लिए सब धाम उन्मुख है। यहाँ तो सूर्य उदय होने के बाद सनफ्लावर नाम दिया है, सूर्य की तरफ मोड़ते दिखता। वहाँ तो सुबह 6 बजे बड़ी रांग से लेकर के छोटी रांग से जितने भी पशु पक्षी सब धाम तरफ है, रंगमहल तरफ सब राजी महाराज को, सभी इतने दूर दूर से भी नजदीक है, नजदीक में होते भी दूर तक वो नजर आ। क्यों? सब राज्य के ही तो हैं। हमारे में इस शरीर में आके देखिए, कान सुनता है शब्द मेरे लिए, आंख देखती है रूप मेरे लिए, नाक सूंघता है सुगंध मेरे लिए, जीवा स्वाद लेता है मेरे लिए, हाथ काम करता है मेरे लिए, पैर चलता है मेरे लिए, है? इसको विशाल दिव्य आनंद का स्वरूप परम धाम का एक एक चीज सब राज्य तरफ हो गया। इसलिए वो शुद्ध साकार सिद्धांत का घराना को जो है, उस खानदान को पकड़ना होगा। धामधनी की जो तारतम्बानी जो है वो अक्षरातीत शुद्ध साकार सिद्धांत वाला घराना है। ये धाम, ये ज्ञान वही धाम से आया, इसलिए वही धाम करवा रहा है। संसार में ज्ञान निराकार से आया, निराकार से ले जाकर के निराकार में एंडिंग कर देता, उसके परे है ये धाम का वर्णन। साकार घराने से शुरू हुआ, साकार में आता है, और स्वप्न का स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता पितृलोक आबी जाबी वो कंसंट्रेशन कराता है। वो जीव का भी, वो जीव का खानदान है। और जीव उत्पन्न होने, ईश्वर उत्पन्न होने का और एक शक्ति, इसको निराकार कहा जाता है। और दोनों से परे अक्षरातीत दिव्य परम धाम का स्वरूप शुद्ध साकार का ज्ञान जब उदय हो जाता है हृदय में, तो निराकार और साकार का कुछ अस्तित्व नहीं रहता है, एक ही चीज रहता है, एकम सत्य विभ्रा बहुधा वदंती। वो एक सच्चिदानंद धाम का शुद्ध साकार सिद्धांत अब शुरू हो जाता है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन बोलता है ना, अब शुरू हुआ आपका टाइम, ठैक ऐसे अब शुरू हुआ परम धाम। अब आपका समय प्रारंभ, टिक 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 टिक, अब आपका समय प्रारंभ। उठ के नए जमुना जी, आपका समय शुरू हो गया। ओ सुरता, ले यहीं बैठ के हंस रहे हो, आपका समय शुरू हो चुका है। उठ के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिल के खेलिए संग भर तार। अब 6 बज गया, परम नाम
धाम का लीला शुरू 6 से 7:30, रसोई का चौक 7:30 से 9, चौथी बूम चालू हो गया, दिव्य परम धाम चलो। श्रीराज 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 श्रीराज। तो सिंधी ग्रंथ प्रकरण 2, चौपे नंबर 9, 11 सभाग में करे कोई लड़ी टहंकार, ठेली मोर कण किया जमुना जोए किनार, मथे नी बसे मी हड़ो। चौपे नंबर 10, मथे नी बसे मिहड़ो, शीर से मतलब ऊपर से, मत्थे मतलब ऊपर से, बसे बरसती है, मिहड़ो बरसात। आप उन घाटों के अंदर जाइए, 500 मंदिर चौड़ाई वाला 2 मंदिर का रास्ता है, बीच बीच में घाटों में जाइए। जा रहे हैं ना? जहाँ आप चैतन्य शुद्ध साकार आनंद स्वरूप में आप रमिए। कहूँ जुआ कला और कलाम कहूँ और सजम के मामती बैठे न ठाउर, उस बुद्धि को दर्शन कीजिए सूरता द्वारा, जिस बुद्धि में इतना शीतलता और इतना निर्मलता, न काम न क्रोध न लोभ न छल न कपट, ऐसे चैतन्यमय बुद्धि को छोड़ करके आया जीव के बुद्धि में, जीव के बुद्धि में कच्चर पच्ची, उसने धन कमाया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये कंपटीशन में गए, बस जीव निकल गया, न ये बुद्धि काम में आई, न कोई संकल्प विकल्प। ले कहाँ गई वो बुद्धि जो मुझे जीवन भर यहाँ पर घुमाया था, कहाँ गई वो बुद्धि? तो गई, तो जीव पता नहीं। अब मना चलिए निज दरबार, अब मना चलिए निज दरबार, माथे नी बसे ऊपर से बरसती है, मिहड़ो बरसात, ला आहा शीतल बरसात। आपको उस धाम उसमें जब विचर रहे हैं, बरसात हो रही है, लेकिन आपको भिजाने के लिए ही नहीं है, आपको स्पर्श करने के लिए। धनी बरसात के स्वरूप में आपकी परात्म स्वरूप को स्पर्श करने के लिए श्रीदास जी महाराज की आज्ञा से वहां का नूरमय बरसात स्पर्श कर रहे हैं। और जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा धरती से मदद ले सकते हैं कि जैसे सुबह सुबह वो कमल के पत्ता में जब ओस पड़ जाता है, बरसात के पानी भर जाता है, हाम्रो गाउँ ठाउँमा मानेको पातमा पानी अड्किँदैन त हलिन्छ नि, हिरा हल्ले जस्तो हुन्छ नि। जब हमारे गांव में भी वो पानी पत्ते में तो हिलता है, हवा का झोंके आने में गिर भी जाता है, लेकिन कुछ समय आप आनंद ले सकते हैं उसका। ऐसे ही वो बरसात के पानी आपका शरीर स्पर्श करता है तो चैतन्य स्वरूप में हीरे की चमक जैसा सुंदर आनंद स्पर्श होता है। श्रीदास श्रीदास श्रीदास। अब ये आपके अपने शिरों में, सिर में देखिए, अपने अंगों में देखिए, और पौधा में देखिए, पत्ते में देखिए, सब में हीरा जैसा चमचमाते हुए उस बरसात का पानी जो है सिंचन कर रहा है। और पक्षियों के उस पंख में देखिए,
उस सुंदर सुगंधित हवाओं से ओत-प्रोत उस पानी का, जल का, धनी का, प्रेम का, आनंद का स्वरूप से ऐसा दिखता है कि वहां पर बंदर है, मोर है, कुड़न हर्षित होते हैं। उन वनों में बांदर हैं, हमारे यहाँ के जैसे अमृत चुरा करके नहीं ले जाता है वो बंदर। वो तो पका फला बंदर जो फल है उसको स्पर्श करके तोड़ के और सखियों के सेवा में हाजिर करता है, धनी को लेके आता है। हमारा यहाँ का माया का बंदर तो दोनों हाथ में केला और फिर और एक मुंह में डाल करके, हो सकता है यहाँ गले में एक उतार लिया और एक मुख में डाला और दोनों हाथ में, तो उसके बाद भागता है। धाम का बंदर तो चैतन्य स्वरूप है। यहाँ का भी बंदर कोई बहुत ज्ञानी बंदर है। महात्मा गांधी का बंदर तो एक आंख बंद करता है, बुरा मत देखो बोलता है, एक कान बंद करता है, बुरा मत सुनो, एक मुंह बंद करता है, बुरा मत बोलो। ऐसे ज्ञानी बंदर तो महात्मा गांधी थे। और होता ज्ञानी बहुत है बंदर, लेकिन बदमाशी होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला आता है। और अभी तो बंदरों को भी ट्रेनिंग दे करके लोगों ने बहुत सुंदर काम करवा रहे हैं। बच्चे स्कूल पहुंचाना जाता है बंदर, स्कूल छोड़ के आता है बंदर, आते समय सब्जी लेके आता है। कुत्ता भी जो है बास्केट ले करके सब्जी खरीदने जाता है, सब्जी लेके आता है। सब कुत्ता बंदर सब काम में लगाए लोगों ने। और खुद क्या करते हैं? बैठ करके ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। और पैसा बहुत, ऐसे ट्रेन बंदर को ले आते हैं खरीद के 8-10 लाखों में, और उसके बाद उसे काम कराते हैं सुबह। उसके बाद कंप्यूटर में ऐसा करके ऑनलाइन पैसा कमाते हैं। फिर बंदर को सब्जी लेके आता है और बंदर को पैसा देते हैं। फिर ऑनलाइन में पैसा कमाते हैं। फिर कुत्ता उधर से भोजन लेके आता है, कुत्ता ने दिया भोजन, पैसा है। दुनिया बहुत सुंदर हो रहा है। अब पता नहीं क्या क्या होता है। अब धीरे धीरे इतना साइकोलॉजिकल अटैक होगा, ऐसा होगा। अब माँ के पेट से ही बंदर का पैदा होगा, माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल अटैक है वो। वही अब रज बीज ही हो सकता है, बंदर और पता नहीं जानवरों का बीज बन जाएगा। दुनिया एक मुसाफिर, खाना प्यारे भाई, नाम न ठिकाना। रंगमहल के पूर्व दिशा में आप खड़े हैं, देख रहे हैं, सातों घाटों का नजारा देख रहे हैं। अक्षरधाम तरफ का और धाम तरफ का देख रहे हैं। वहाँ पर बरसात के समय इतना सुंदर बरसात हो, चारों ओर 25 पक्ष परम धाम, 8 10 ओर बरसात, शीतल मंद मंद हवाओं के साथ चैतन्य आनंद ले रहे हैं। अब जानवरों को देखिए, उनके शरीर के ऊपर पानी का बरसात है। पक्षियों में देखिए, उनके जो शरीर में जो रोए हैं, एक एक रों में पानी का स्पर्श है और सभी में आनंदित है। कूड़ा नशा हर्षित है। कैनी और कैनी जातों जानवर फिर इतने हैं। जानवर मतलब पशु, जानवर एक ही जानवर अरबी फारसी शब्द होगा। पशु संस्कृत हिंदी का शब्द एक ही है। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में संसार का सभी डिक्शनरी हैं। तो कभी जानवर बोल रहे हैं, इसी चौपाई में कई जातो पशुओं, पर्यायवाची शब्द है, पशु पंक्षी जानवर सब, लेकिन कई जातों, हजारों कई जात के हैं, कई प्रकार के हैं, कई जातों
कई जात के पशु हैं, जानवर हैं, अलग अलग जात के। श्री राम श्री राम श्री राम। संसार में कितने जात के पशु है, कोई जान के पार लगता है। हाँ सुंदर सा जी, एक बात मैं बता रहा था, वो पक्षियों का वो जो मैंने एक तोता का दिया था ना चिड़ियाघर में एकदम ऐसा, तो आप चिड़ियाघर जाइए, अनंत अनंत वैरायटी प्रकार के पशु पंक्षियों दिखाई देगा, है ना। और ऐसे करते करते आप ज्ञानी ज्ञानी ट्रेन पशुओं को भी देखिए। एक गौशाला में मैंने देख रहा था, एक ज्ञानी बैल था, वो बस तो गाड़ा होता है ना, बैलगाड़ी गाड़ी होता है ना, खाया होया बढ़िया से आया और आकर के अपने सींग से वो गाड़ा उठाया और ऐसा ऐसा किया और गाड़ा लिया और दाना लेके गया वो बैल, और जा करके रखा। उसके बाद बॉडी से ऐसा किया और वो खाली किया, फिर गाड़ा लेके आया। अभी एक बड़ा गौशाला जिसमें 15-20 हजार गौ, उसमें सब बैल ही काम कर रहा था। महात्मा जेठ बैठे थे एकदम, ज्ञानी बैल आता है, महाराज को प्रणाम करता है, सिंह ऐसा करता है, फिर सामान ले ढोता है, गोबर उठाता है। महाराज संसार जितना जितना यहाँ दिखता है ना, उतना उतना परम धाम का और आनंद आता है कि यहाँ का बैल इतने ज्ञानी है, तो परम धाम का बैल राजू किस तरह से सैल्यूट करता है, दूर से दोनों पैर उठा करके राजू को प्रणाम। क्या दुईटा खोरे सर जोड़े रहो, प्रणाम राजी महाराज। संसार का हर तमाशा देखिए, मजे की बात यह सबके पीछे लेकिन मृत्यु लटका हुआ है, जो गुण परम धाम में नहीं है। बस ये मजा की बात है। इन सब पक्षियों के सुंदर सुंदर पंख देखिए, लेकिन सबके पीछे मृत्यु लटका हुआ है, ये गुण परम धाम में नहीं है। बस वो आनंद लीजिए। कवि सम्मेलन में, हास्य कवि सम्मेलन में कवि बोलते हैं ना, बस अब इसमें 2 पंक्ति में आप इसका सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बोलता है ऐसे ही परम धाम का आनंद लीजिएगा कि अब 2 पंक्ति में कौन कहता है टमाटर लाल है, लाल तो सिराज जी का गाल है। राज जी को क्या मालूम कि संसार में ब्रह्मशिष्यों के क्या हाल है। बस 2 पंक्ति में आनंद लीजिए। उन परम धाम चैतन्य स्वरूप में आप प्रवेश हो जाइए। बस एक ही शब्द में आनंद लीजिएगा कि सभी सुंदरता के पीछे, सभी संबंध के पीछे वहां पर मृत्यु नाम नहीं है। बस अब आगे आप जहां रमन करना है कर लीजिए। वहां न जन्म न मृत्यु, जो है सो श्रीराज महाराज के वाहिदत लीला है, वो अनंत समय से है, अनंत समय है, अनंत समय रहेगा। वो चैतन्य आनंद है। और ये जो खेल में जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ समय तक है, जब तक ब्रह्म सृष्टि की नजरा खेलता रहे तब तक है। जिस दिन ब्रह्म सृष्टि सारे परम धाम में रमने लगेगी पुराने रूटीन में, तो फिर परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुमारी श्यामा युगल को फल फल करूं प्रणाम। मथिने बसे मिहड़ो बानर मोर कुन कूढ़ना, हर्षित होकर के घूम रहे हैं। कई जातु जानवर है, कई जातु पशुअन है। चौपाई नंबर 11 में पशु पंक्षी ही न सजा। इस परम धाम का पशु पंक्षी ही न रसजा, इस परम धाम का, इन परम धाम का, परम धाम के जो जानवर हैं, ते कीचुआ चित्रामणा, ते उनकी की चुआ कैसे कहूं, चित्रामा
अर्थात चित्रकारी। या चित्रामा मतलब दीवार में लिखा हुआ चित्र नहीं, चित्रामा मतलब उनका जो चित्रकारी, यानी उन पशुओं के जो पंख में, जो रौं में जो जो सुगंध है, जो उनकी जो एक डिजाइन है, वो चित्रामन, वो आकार, वो प्रकार, वो कैसे व्याख्या करो। तेकी चुआ चित्रामन, उनकी जो कारीगरी। यह संसार में तो लोग अद्भुत सृष्टि देख करके परमात्मा की सृष्टि को मानना चाहिए करके लोग आश्चर्य आश्चर्य संसार में दिखाते हैं। हमारे ही साधनालय में एक वृक्ष है, उपरान्न साधनालय में एक वृक्ष फूल है, और सुबह सुंदर सा फूल बिल्कुल सफेद होता है, और पूरा सफेदी में एक पेड़ में लगभग 200-250 फूल दिखता है सफेद। 12 बजे हम सो जाते हैं, गर्मी का मौसम है, 12 बजे सो गए, 2 बजे उठते तो उसी फूल सब लाल ही लाल होता है। 12 बजे से 2 बजे के बीच में सब लाल हो जाते हैं। जब हम उठ करके देखते हैं, सुबह का जो सफेद था अभी सब लाल ही लाल दिखता है, और शाम को 6 बजे तक वो लाल रहता है, रात को तो दिखते नहीं। तो दिव्य परम धाम में जो पेड़ पौधे जो भी है संसार में, ये परम धाम का रिफ्लेक्शन है, समझने के लिए धनी ने बता दिया। अक्षर ब्रह्मा, चलो आपका जो अव्याकृत प्लेटफॉर्म में आपके मन अंतस्करण में आप जिस तरह सुंदर रचना रचते थे ना, चलो देखने लगो सपना। हाँ जी, मैं सपना देखता हूँ। आप प्लानिंग से सपना देख सकते हो क्या? अब मैं 12:15 में जो भी हमने यहाँ देखा है जागरण में सपना देखना शुरू करता हूँ, ऐसा होता है हमारा? नहीं होता। अक्षर ब्रह्म भी विवश है, उसका भी ये, उसको डिजाइन से देखता नहीं है, उनका बेहद लीला आनंद आनंद का उनका मन का। राज जी ने ऑर्डर कर दिया कि अब तुमको जैसे तुम अव्या का मन के एरिया में जो देखते थे देखना शुरू करो, मेरे फरामोशी के अंदर देखना शुरू करो। तो वो अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, उनके खेल के अंदर हम परम धाम से ब्रह्मात्मा कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आकर के देख रहे हैं, और धनी ने अक्षर ब्रह्म द्वारा हद बेहद दिखा दिए, और तारतम्य ज्ञान द्वारा इस तरह से परम धाम का भी नजारा दिखाते हुए कुछ समय के लिए आनंद दे रहे हैं। तो आपका समय शुरू हो गया है, अब परम धाम में चिंतन करना शुरू कीजिए। बोल रहे हैं तारतम्य वाणी। चित्रामना देखी चुआ चित्रामा मीठी मोहे मीठी जी करें एडिए रुए आराम राश्याम जी। अब जिन पक्षियों का चोंच इतना सुंदर, जिन पक्षियों के आंखें इतना सुंदर, उनके पंख में इतनी सारी डिजाइन, इतनी चैतन्यता, इतनी नरमाई, इतनी कोमलता, इतना दिव्यता, अब इनके मुख से आवाज निकलेगी तो कितना सुंदर होगा। उस चैतन्य का सहूर करा रहे धामधनी की इन पक्षियों को देखते हुए आपने सुंदरता को देखे। अब मीठी मोहे मीठी जी करें, अब इनका मीठी मोहे मधुर मुख, मीठी जी करें, मीठी मीठी आवाज शब्द, ये दिए रूहें आराम। ये पक्षु पानी जो है मीठी आवाज से रूहों को आनंद देते, सखियों को आनंद देते, सखियों को नाम ले ले बुलावे।
हम जामनगर से एसी फर्स्ट क्लास में आ रहे थे, ऐसे मौका मिला तो गाड़ी का एसी का फर्स्ट क्लास एसी में आ रहे थे, जिसमें कमरे होते हैं। ट्रेन में कमरे होते हैं अपने घर जैसे, पंखा उंखा मतलब पर्दा वर्दा लगाया हुआ, पर 2 ही सीट होता है। चार सीट होता है ऊपर नीचे, लेकिन बड़ा होता है। बड़े कमरे मान के चलिए ना, 10 बाई 10 का कमरा में 4 पलंग लगा हुआ, मान के नीचे 2 पलंग ऊपर 2 पलंग। बाहर का कुछ आवाज नहीं सुनाई देती, बस 2 जने हम तो बैठ गए। अब ये ऊपर के 2 जने में कौन कौन आता है पता नहीं। बाद में एक स्टेशन बाद में आई, एक लड़की आई, उससे भी बड़े कुत्ता लेके आई। उससे भी बड़े कुत्ता। और जैसे हम बैग ऐसे लेते हैं ना, ऐसे उठा, ऐसे कुत्ता का एक पैर ऊपर है, एक पैर यहाँ है, पीछे लोड किया है। लोड मतलब कुत्ता ही है, वो बैग नहीं है। ऊपर एक हाथ है, एक पैर है, नीचे एक पैर, और दोनों लेकर के घुस गए। मतलब कुत्ता हाथ में थोड़ा पर्स है और कुत्ता लेके घुस गई। 6,000 की टिकट है। अब कुत्ता के साइड बैठो, 6,000 दे कर। तो टीटी को कंप्लेन किया, तो फिर उसको दूसरे जगह, मतलब कुत्ता को अपने कुत्ते कमरा में भेज दिया। तो वो कुत्ता के वो 6,000 लेकर उसको कमरे में ज्यादा नहीं, वो कुत्ता के साथ ही बैठी। मतलब खाना देने जाओ, उसको क्या हुआ देखने जाओ, देखने जाओ। कुत्ता भी उसके बिना चैन में नहीं। जब यहाँ के कुत्ता मालिक से इतना प्यार करता है, मालिक कुत्ता को इतना प्यार करता है, तो चैतन्य धाम के जानवर जो है श्रीराज जी महाराज के नूर के विस्तार वाले कितना प्रेम का भंडार होंगे। उन ये शुद्ध साकार सिद्धांत का दिव्यता, भव्यता, दिव्य परम धाम की वस्तु है। प्यारे सुंदर सा ये आप एक काम कर लेना, पहले तो धरती में आप मोती निकालने चले जाइए। धरती में जब मोती निकालने जाते हैं तो आपको सागर के कितनी गहराई में जाना पड़ता है। जब मोती निकल आती है ना, आहा, उसका कीमत है। चलो हीरा निकालने जाइए, कितने पत्थरों को हटा हटा करके बहुत 2 साल 3 साल बाद एक हीरा निकलता है। चलो हीरा का 2-4 केजी का हीरा निकाल के ले आओ। अब वो आप हीरा का क्या क्या बना सकते हो? हीरा का हार बनाइए, हीरा का औंठी बनाइए, हीरा का चेन बनाइए, ठीक है ना। अब वो एक पीस हीरा था, वो कितने पीस में वो चेन बन गया, कितने पीस हो गया उसका। हीरा 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 हीरा। ऐसे आप मोती रूप चैतन्य आत्मा को मिलिए, मोती रूप उसे हीरा रूप चेतन में उतर जाइए, और वो चेतन का भी साक्षात स्वरूप श्रीराज जी महाराज चैतन्य स्वरूप में उठ जाइए। दिव्य परम धाम वो मोती मोती का विस्तार है, वो हीरा हीरा का विस्तार है। वहाँ का एक एक वो हीरा और मोती उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे श्रीराज जी महाराज को आप दर्शन कीजिए। श्रीराज जी महाराज का हक जात दिव्य राज्य का विस्तार में पशु पंक्षी जानवर पेड़ पौधे जो भी आपको इस नजर में है, धरती में जो भी आप देख रहे हैं, सब आप दिव्य परम धाम में उनका क्या है? परात्म है। सृष्टि की परात्म ही दिव्य परम धाम है। इस भाव से तारतम बानी ने उठाया है। तारतम बानी ने उस धाम में उठा करके अब उन धाम को चिंतन करवाया है चेतन को, और वो चैतन्य धाम से आए हुए ब्रह्मात्मा उस परम धाम को उसी दर्जा से अपने हृदय में मनन करते धाम में उतरते हैं। ईश्वरीय आत्मा तारतम के उस मेहर से और अक्षरधाम के अपने जो बिंदु स्वरूप में अक्षरधाम का एक सत कहने को एक कला है, उसी नजरा से वो आनंद लेते हैं। और ये सब धाम उतरने के कारण जो है धाम का ज्ञान, तारतम ज्ञान आने से जीव भी तारतम के संगत करके उसी परम धाम का अनुभव करते हैं। लेकिन पात्रता के हिसाब से वो अपने अक्षर के विस्त में अक्षर ने दिया हुआ अक्षर
को बनाया हुआ उस परम धाम में उसी तरह से रमते हैं प्यारे सुंदर साजिद। तीनों सृष्टि के लिए संसार गया, झूठा संसार से उठ गए, अब वो चैतन्य स्वरूप में रमना शुरू कर जाते हैं। वो चेतन की भाषा से है। उसमें मैंने पहले ही बोला, ये हीरे से भाषा है, पत्थरों की भाषा नहीं है। हीरा से आपने हीरा प्राप्त किए उन पत्थरों के बीच में, अर्थात ये मृत्यु युक्त संसार झूठे के बीच में आपने सत्य आत्मा को दर्शन किया है, उसकी विस्तार दिव्य परम धाम की बातें हो रही है। वो अनंत अनंत डिजाइन है, पेड़ों का डिजाइन में चेतन है, और चेतन का डिजाइन नदी से, चेतन की डिजाइन जो है पशु के जानवरों से, उनके पक्षियों से, पक्षियों के रोम रोम में वही चैतन्य विस्तार है, और उसी का ही बड़े बड़े भवन चैतन्य है, और भवन में जितनी भी सामग्री है उसी हीरे की व्याख्या, उसी चैतन्य की व्याख्या है। उसमें आप संसार घुसाना ही नहीं। उसको तो जैसे आपने सोते समय सब ड्रॉप कर दिए थे नींद में, उसी ज्ञान, उसको तारतम्य ज्ञान के द्वारा संसार सब जलाइए, और एक ही बचेगा, राजी महाराज का सुंदर स्वरूप की छवि का विस्तार, दिव्य परम धाम राजी का स्वरूप। थोड़ा बहुत धनी मदद कर रहे हैं, भाव से प्रवेश करवा रहे हैं। रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश, सभी चौपाइयां, सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, एक एक ग्रंथों का जो एक एक चौपाई को भाव से परम धाम में भ्रमण कीजिए। सिंधी तो एक फॉर्मूला है, जहाँ कन कन में है नूर भरा और शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। मीठी मोहे मीठी जी करें, एडिए रूहें आराम, आत्माओं को सुंदर आराम देते हैं। इसी आराम में रूहें देती, आराम में मैंने उदाहरण लिया था। वो संसार में लोग जानवर को पालते हैं, उसमें आनंदित होते हैं, कोई बंदर पाल उससे आनंदित होते हैं, कोई गौ पालन करके आनंदित होते हैं, कोई बैल पालन करके आनंदित होते हैं, कोई भालू पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं, कोई तो बाघ को भी पालते हैं, सिंह को पालते हैं, और छोटे से हाथी को पालते हैं। इन जानवरों को पाल उसको नहा लेते हुए, तो उससे वो खुशी, उससे वो खुशी। आहा, देखो तो ये परम धाम का अक्षर ब्रह्म द्वारा सत के अनेकों कला में एक कला रिफ्लेक्शन में भी चेतन इस एक लीला चल रही है। सबके पीछे काल लटका हुआ है, सबसे पीछे दुख लटका हुआ है। एक दिन की, 2 दिन की जो व्याख्या दिखाई, परम धाम में हजारों हजारों कोई समय नहीं है, कालातीत इस धाम में भी, इस धाम का जो आनंद है वो भी नहीं है, वो परम धाम का ही स्वरूप में आपको थोड़ा सा संकेत कर दिया। मीठी मोहे मीठी जी करे, इनकी उच्चारण देखो, इनके उच्चारण में प्रेम है, इनके उच्चारण में भक्ति है, इनके उच्चारण बस शब्द ही अब मैं पहुंचता है। इसलिए अब ये सारी बात इर्दा गिर्दा से सपोर्ट लेकर के, सहूर लेकर के अब आगे अपने आनंद से मस्ती में रहना है। अब बोलना नहीं, आगे तो वो जानवर भी बोल रहे हैं, रस मगन भैसो क्या गा, वो भी राजी महाराज को देखते हुए नजर से ज्यादा आनंद लेते हैं। अब ये सुख आनंद, वो जानवर के अंदर कितना आनंद है राजी को पा करके, अब उनको आनंद के सामने में मैं राजी के मूल मिला में पास में बैठी हूँ, तो राजी महाराज को मेरे अंदर, मेरे चैतन्य स्वरूप हृदय में राजी और राजी के चैतन्य स्वरूप में, तो ये वाहिदत की लीला तो कौन से आनंद की होगी। इसलिए आनंद में रमिएगा, आनंद में रहिएगा। 11 नवंबर चौपाई में 1-1-11 होता है, मैं आत्मा एक और राजी महाराज एक आत्मा, दोनों मिलकर 11 हो गया। इस तरह से अद्वैत बन करके रमते रहिएगा। पशु पंक्षी झीना अरस जाम ते चुआ चित्राम, मीठी मोहे मीठी जी करें,
एडिए रूहें आराम, एडिए रूहें आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।